कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गई बीजेपी। कांग्रेस की वार का बीजेपी को नहीं मिल रहा जवाब। पहले उम्मीदवार घोषित कर एमपी में मुश्किल में भाजपा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बिछाया जातीय अस्मिता का जाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के ऐलान के अगले ही दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शहडोल पहुंचे थे। यहां उन्होंने ओबीसी और आदिवासी समाज की बात की। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी ही भागीदारी। कांग्रेस नेता के भाषण में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की समस्याओं पर बात की गई और उन्हें कैसे दूर किया जाएगा इसके उपाय भी बताए गए थे। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के साथ ही कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने का सियासी चक्रव्यूह बीजेपी के खिलाफ तैयार कर दिया है और इस चक्रव्यूह में बीजेपी बुरी तरह से फंसी दिखाई भी दे रही है। दरअसल बीजेपी ने अब तक 136 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उसमें राज्य की सबसे ज्यादा आबादी वाले ओबीसी समुदाय की झोली में बहुत कम सीटें आई और अब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जिस रणनीति से उम्मीदवारों का चुनाव कर रही है, बीजेपी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनकी घेराबंदी के लिए अब कांग्रेस ने जो बिसात बिछाया है, उससे बीजेपी को अपनी हार भी दिखाई दे रही है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत, आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट उनके लिए ही बन सकती है बड़ी मुसीबत। बीजेपी के 136 उम्मीदवारों में ओबीसी वर्ग को मिली सबसे कम जगह। सबसे ज्यादा आबादी वाला समुदाय टिकट के मामले में पिछड़ा। बीजेपी ने स्वर्ण उम्मीदवारों पर जमकर लगाया है दांव। अब भारी पड़ता दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की। उसके बाद से ही जाति जनगणना का मामला पूरे देश का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। बीजेपी जाति जनगणना से बचती दिखाई दे रही है तो कांग्रेस ने इसे लेकर बेहद आक्रामक रुख अपना लिया है। पार्टी ने जहां उसकी सरकार है वहां पर जाति जनगणना कराने का ऐलान भी कर दिया है। तो साथ ही में यह भी साफ कर दिया है कि अगले साल जब देश में लोकसभा चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। जाति जनगणना के सहारे कांग्रेस ने देश के सबसे बड़े ओबीसी वर्ग को अपने पाले में लाने की तैयारी पूरी कर ली है और कांग्रेस के इस प्रयोग की मध्य प्रदेश में परीक्षा भी होनी है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के सहारे टिकट वितरण की कोशिश भी की है, लेकिन इनमें वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। वैसे शिवराज सिंह चौहान का जो मंत्रिमंडल था उसमें भी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग नहीं दिखा पाई थी। शिवराज सरकार में स्वर्ण समुदाय से जुड़े मंत्रियों का वर्चस्व था, लेकिन तब बीजेपी की ओर से सफाई आती रही कि सिंधिया से वादा पूरा करने के चलते मंत्रिमंडल का जाति और क्षेत्रीय आकार बिगड़ा हुआ है। लेकिन अब पार्टी के टिकट वितरण में भी स्वर्ण उम्मीदवारों का ही दबदबा दिखाई दे रहा है। सामान्य सीटों पर लगभग आधी सीटों पर स्वर्ण उम्मीदवार ही दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सूची में सोशल इंजीनियरिंग का दिखाई दे सकता है बड़ा प्रयोग। कांग्रेस ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जनसंख्या के अनुपात में दे सकती है टिकट। 15 अक्टूबर को कांग्रेस 150 सीटों पर घोषित कर सकती है उम्मीदवार। पहली सूची में 70 से ज्यादा ओबीसी उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। बीजेपी 136 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 94 सीटों पर उम्मीदवार अभी घोषित करना है, जिसमें से 34 सीटें आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 60 सीटें ही बची है, जिसमें बीजेपी को कांग्रेस की रणनीति का जवाब देना है और ऐसे में बीजेपी के सामने बेहद मुश्किल हालात भी पैदा हो चुके हैं। बीजेपी ने अब तक जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें सबसे ज्यादा सीट 36% स्वर्ण समुदाय को दी गई है। 136 में से 48 उम्मीदवार इसी समुदाय से आते हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर 40 सीटों के साथ ओबीसी समुदाय है, जिसका प्रतिशत करीब 29% बनता है। तीसरे स्थान पर 22% हिस्सेदारी और 30 सीटों के साथ आदिवासी समुदाय है और चौथे नंबर पर 13% हिस्सेदारी के साथ दलित समुदाय आता है, जिसके 18 उम्मीदवार बनाए गए हैं। जबकि जातिगत संख्या देखी जाए तो प्रदेश में 21% सीट पहले से ही आदिवासी समुदाय के लिए और 15% दलितों के लिए आरक्षित है और बीजेपी की सूची में साफ है कि आरक्षित सीटों पर इसी वर्ग के उम्मीदवार भी उतारे गए हैं। जबकि सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की करीब 48% संख्या है, उसकी हिस्सेदारी 29% कर दी गई है। जबकि 15% से भी कम आबादी वाले स्वर्ण समुदाय को सबसे ज्यादा 36% उम्मीदवार मिले हैं और अब कांग्रेस ने बीजेपी को इसी आधार पर घेरते हुए ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी का मुद्दा जोर शोर से उठाना भी शुरू कर दिया है।
बीजेपी के लिए बची हुई 94 सीटों पर अब उम्मीदवारों का चयन बना बड़ी मुसीबत। अधिकांश सीटों पर बदले जा सकते हैं उम्मीदवार। ओबीसी की हिस्सेदारी बनी बड़ी चुनौती। ओबीसी समुदाय को किनारे रखना बीजेपी को पड़ सकता है भारी। मध्य प्रदेश में करीब 48% ओबीसी आबादी। बीजेपी ने कोशिश तो की कि सोशल इंजीनियरिंग के सहारे टिकट का वितरण करने की, लेकिन बीजेपी की कोशिश सफल नहीं रही है। और अब जिस आधार पर कांग्रेस सियासत को आगे बढ़ा रही है, उससे तो बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल प्रदेश में ओबीसी समाज की आबादी करीब 48% है और अभी तक उनके हिस्से में 29% ही टिकट आए हैं, जबकि 14-15% के करीब स्वर्ण है, लेकिन उनके हिस्से में 36% टिकट आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को संख्या के आधार पर टिकट क्यों नहीं दिया गया। अब ओबीसी समुदाय की आबादी और उनके मिले टिकटों के अंतर को देखें तो वो 19% के करीब है और सीटें सिर्फ 60 ही बची हैं। यानी बीजेपी को अब बचे उम्मीदवारों में कम से कम 55 टिकट ओबीसी समुदाय को देना होगा और उसके बावजूद भी ये संख्या 40% तक भी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में ये आसान भी नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के मंत्र को गांठ बांध कर रख लिया है और पार्टी की ओर से कोशिश हो रही है कि ओबीसी समुदाय को 45% से भी ज्यादा हिस्सेदारी दी जाए। यानी कांग्रेस ने अब बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना के बाद से ही इस मामले को न सिर्फ आगे बढ़ा रही है, बल्कि इन्हीं आधार पर टिकटों के बंटवारे और अपनी सियासत को धार देने की भी तैयारी में लगी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आने की संभावना है और इसी सूची को लेकर पहले से ही संकेत मिल रहे हैं कि इसमें मजबूत उम्मीदवारों के साथ ही ओबीसी वर्ग को भी उसकी संख्या के अनुपात में ही हिस्सेदारी मिलेगी, जिसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दी है। बीजेपी खुद को सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ने इसमें बीजेपी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले ओबीसी जनसंख्या के अनुसार उनके हक की मांग की गई और अब ओबीसी उम्मीदवारों पर उनकी संख्या के अनुसार दांव लगाने का संकेत कांग्रेस ने देकर साफ कर दिया कि वो बीजेपी को उसके ही खेल में मात देने की तैयारी में है और अब बीजेपी को कांग्रेस के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई भी मौका मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बावजूद भी बीजेपी अब कांग्रेस के जाल में बुरी तरह से उलझती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने धर्म के आधार पर जो ताना बाना बुना था वो कांग्रेस की रणनीति के आगे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को अभी तक टिकट नहीं दिया है और बची 94 सीटों पर भी पार्टी किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाएगी, ये तय भी माना जा रहा है। ऐसे में अब आने वाले 2 सप्ताह मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।